पहले के ज़माने में सभी लोग अपने बच्चों के नाम, यहाँ तक कि बच्चों के नाम भी अपने इष्ट देवों के, देवी देवताओं के ऊपर रखते थे। भोलेनाथ के ऊपर, नारायण के ऊपर, श्री राम, राधा रानी, सीता मैया के ऊपर। इसके पीछे क्या कारण था, आइए इस सुंदर कथा के द्वारा जानते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं विकास अग्रवाल। मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का श्री हरि कथा को जन जन तक पहुंचाने का है। अतः आपसे अनुरोध है, इसे शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हरि की सच्ची और सच्चे भक्तों की कथाओं को जन जन तक पहुंचाने में मेरा सहयोग करें। पुराने समय की बात है, एक अजामिल भक्त हुआ करते थे। उनकी साधारण मतलब उनका जीवन था। एक धन संपदा भी थी और भक्ति में मतलब बहुत प्रगाढ़ नहीं थे, लेकिन ईश्वर में आसक्ति थी। उनका जीवन चल रहा था। एक बार वो पास के किसी गांव में गए और उनकी निगाह उस गांव की बहुचर्चित एक नारी पर पड़ी, जो कि वेश्यावृत्ति में लिप्त थी। बहुत सुंदर थी। अजामिल ने जब उस नारी को देखा तो मोहित हो गया, और मोहित होने के बाद में उसके मन में ये भावना आने लगी कि काश ये मेरी पत्नी होती तो बहुत अच्छा होता। उसकी यही भावना और प्रगाढ़ रूप लेती गई। वो अक्सर उधर आने लगा और धीरे धीरे वैश्य के साथ मिलने लगा। दोनों में प्रेम हो गया और उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ हुआ कि उसने शादी कर ली। ये जैसे जैसे साथियों अजामिल ने उस महिला के साथ अपने संबंध आगे बढ़ाने शुरू करे, वैसे वैसे ईश्वर से उसकी आसक्ति दूर होती चली गई। न केवल दूर हुई, अपितु इतनी दूर हो गई कि वो एक साधारण मनुष्य से भी बहुत दूर हो गया, जो ईश्वर का नाम नहीं लेते लेकिन कुछ अनिष्ट नहीं करते किसी का, ऐसे एक इंसान से भी बहुत दूर हो गया। जो धन संपदा थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी, क्योंकि उस स्त्री के प्रेम में पड़ने के बाद में अजामिल जो अपने व्यापार जो उसकी आमदनी का जरिया था उसको वो पूरा नहीं कर रहे थे, और दिन रात अपनी पत्नी के सम्मोहन में पड़े रहते थे। अब कहते हैं ना कि यदि हम आय अर्जित नहीं करेंगे तो कितने भी धन संपदा हो, एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएगी। एक समय ऐसा आया कि जमील के पास कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा तो अब अजामिल क्या करे। कुछ लोग सही रास्ता अपनाते हैं, ऐसे में कुछ लोग भटक जाते हैं। वो तो पहले से ही भटका हुआ था, जो ईश्वर को छोड़ करके एक स्त्री के मोहजाल में फंस गया, वो भी उसके जो वेश्यावृत्ति में लिप्त थी। तब अजामिल को के मन में पाप इतना बढ़ गया कि उसने चोरी चकारी शुरू कर दी। धीरे धीरे वो चोरी लूट में बदलती गई, और लूट, डकैती, इसके बाद हत्या। तो अजामिल की प्रवृत्ति ऐसी हो गई थी, किसी खूंखार डाकू से कम नहीं थी। जब चाहे किसी को लूट लो, जब चाहे कहीं चोरी कर लो। उसने फिर अपनी धन संपदा, अपने पास काफ़ी धन संपदा इकट्ठी कर ली। एक एक करके उसके पुत्र पुत्रियां अपने होते रहे, उनकी संतानें जन्म लेती रही। समय बीतता गया, अजामिल और क्रूर पे क्रूर होता चला गया। अजामिल
एक वक्त पर इतना क्रूर हो गया था कि कोई महर्षि, कोई सन्यासी उसके आंगन में आकर के भिक्षा मांगना तो बहुत दूर, ईश्वर के नाम का आह्वान तक नहीं करते थे। वो किसी को दान दक्षिणा देगा नहीं देगा ये तो बहुत दूर की बात थी, वो किसी को जीवित छोड़ेगा इस डर से कोई साधु सन्यासी उसके द्वार पर नहीं आता था। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। उस वक्त पर गांव में एक साधुओं की टोली आई। टोली काफी बड़ी थी, करीब 50 समथिंग या इनसे ज्यादा होगी। तो जब वो साधुओं की टोली आई तो गांव में कुछ मनचले लोग हर जगह होते हैं, कुछ खड़े हुए थे। तो उन्होंने पूछा, भाई हमें कोई ऐसा घर बताओ जिनके आंगन में बैठ कर के हम भोजन बना सकें और वो हमें भोजन की हमारी व्यवस्था कर सकें, पर हो वैष्णव और सात्विक लोग। तो उन मंचलों की टोली ने उन्हें कुछ नहीं सूझा। उन्होंने साधुओं का उपहास उड़ाने की दृष्टि से उन्हें अजामिल का पता बता दिया। उस अजामिल का पता बता दिया जिस अजामिल के द्वार पर जाकर कोई वैरागी, कोई सन्यासी प्रभु के नाम का आह्वान तक नहीं करता था कि कहीं ये मुझे मार न दे। अब चूंकि संतों की टोली नहीं थी, अमुक व्यक्ति पर विश्वास करके अजामिल की आंगन में पहुंची। संयोग इस अजामिल घर पर नहीं था। जब उन्होंने नारायण नारायण आवाज लगाई तो अंदर से अजामिल की पत्नी, जो कि पूर्व में वेश्या थी, बाहर आई। पर वो क्रूर नहीं थी। महात्मा को प्रणाम किया, आने का कारण पूछा। महात्मा ने अपना कारण बताया। तो उन्होंने कहा, वैसे तो यहाँ कोई आने की जरूरत नहीं करता है मेरे पति के कारण, और आपने अब कष्ट किया है तो मैं आपकी सहायता जरूर करूंगी, परंतु हम लोग शुद्ध नहीं हैं, हम सात्विक नहीं हैं, और मेरे पति का जो कार्य है वो लोगों को लूटना, छीनना, चोरी करना, मारना, हत्या करना, तो मैं अपनी रसोई से भोजन बनाकर आपको नहीं दे सकती, क्योंकि हमारा बनाया हुआ भोजन शुद्ध नहीं होगा। परंतु मैं आपको कच्चा भोजन दे देती हूँ और आप यहाँ आंगन में बैठिए, व्यवस्था करा देती हूँ, आप खुद पकाइए और खुद खाइए, रात्रि विश्राम कीजिए, सुबह को आप जैसी आपकी इच्छा हो। पर मेरे पति बहुत क्रूर हैं, इस बात का ध्यान रखिए। वो सन्यासियों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। मैं कहा, बेटी कोई बात नहीं, सायंकाल का समय है, आप जैसी तुम्हारी जैसी हरी इच्छा। उन्होंने कहा और वहाँ अपना बैठ गए, तैयारी करी। उन्होंने सामग्री दी, वो बनाने लगे। कुछ देर बाद अजामिल आ गया और वो ऐसी प्रवृत्ति का था, वो देखते के साथ ही आग बबूला हो गया। सन्यासियों को वहाँ बुरा भरा कहने लगा और कि अभी मैं अपनी तलवार निकाल के लाता हूँ और सबके शीश धड़ से अलग कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आंगन के अंदर घुसने की और यहाँ बैठने की, फला फला, मतलब जो उसके मन में आया वो उसने कहा। शोर सुन के उसकी पत्नी बाहर आई। चूंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, तो उसने पत्नी की बातें सुनी, और पत्नी ने जब उसने सुना कि पत्नी ने स्वयं रखा है, तो उन्होंने सन्यासी से कहा, एक रात सुबह होते ही चले जाना, ये मेरी पत्नी की वजह से आप यहाँ पर हो। और देखो अजामिल जो किसी को छोड़ता नहीं है, आज तुम उसके घर से भोजन लेके खा रहे हो।
खैर अजामिल अपने घर में अंदर चला गया अपनी पत्नी के साथ। सन्यासियों ने रात्रि में भोजन करा और विश्राम किया। सुबह जब वो जाने लगे प्रातःकाल, तो सन्यासी ने बुलाया, बेटी अब हम जा रहे हैं। अजामिल भी साथ बाहर आया। तो बोले, क्या आप सन्यासी को दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल की पत्नी ने कहा, बताइए महाराज, आपको क्या दक्षिणा दूं? इससे पहले कि महात्मा कुछ बताते, वो आग बबूला हो गया अजामिल, और कहने लगा, जाओ, मैंने तुम्हारी दक्षिणा में तुम्हारी जान बख्श दी। अजामिल के द्वार से अजामिल का अन्न खा के कोई जिंदा बच जाए तो यह अजामिल की तरफ से दक्षिणा ही मानी जाएगी। तो बोले, कोई बात नहीं, अब मेरी बेटी की तरफ से भी दक्षिणा चाहिए। तो बोली, बताइए महाराज क्या चाहिए? इससे पहले उनके पति कुछ बोलते तो चुप कर दिया अजामिल को। उन्होंने कहा, बेटी बस इतनी दक्षिणा चाहिए कि जो तुम्हारे पेट में संतान है, ये पुत्र होगा, मेरा आशीर्वाद है। बस तुम एक काम करना, इसका नाम नारायण रखना। तो अजामिल तो आग बबूला हो गया, लेकिन पत्नी ने शांत किया और अजामिल को समझाया कि नाम रखने से क्या होता है, जैसा महात्मा कहते हैं वैसे रखते थे। अजामिल ने कहा, ठीक है, नाम से मुझे क्या लेना। और उन्होंने प्रणाम किया, महर्षि वहाँ से चले गए। पुत्र हुआ अजामिल के, नाम नारायण रखा गया, जैसा उन्होंने संत से वादा किया था। चूंकि वादा धर्मपत्नी का था, अगर अजामिल का होता तो तोड़ देता। अब घर में चूंकि सबसे छोटा बच्चा था, अजामिल की पत्नी दिन रात नारायण 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 नारायण, नारायण यहाँ गए, नारायण यहाँ है, नारायण वहाँ है, नारायण ये खा रहे हैं, नारायण ये पी रहे हैं, नारायण आओ, नारायण सो, नारायण उठो। उनके जीवन में बस नारायण नारायण हो गया। देखते देखते अजामिल बूढ़ा हो गया और उनका वो पुत्र जवान हो गया। जब से नारायण का जन्म हुआ, उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम नारायण रखा। कहते हैं और ऐसा सुना भी जाता है, देखा भी जाता है कि इंसान अपने या तो सबसे बड़े पुत्र हो या पुत्री हो, या सबसे छोटा पुत्र पुत्री जो हो, उसका नाम हमेशा जुबान पर रहता है। क्योंकि वो समय छोटा भी था, तो हर वक्त नारायण नारायण रहती थी। सब बड़े भाई नारायण को प्रेम करते थे, सब उसे खिला रहे हैं। अजामिल के डर से भी नारायण को जो लोग उसके बच्चे को नहीं भी खिलाना चाहते, तो वो भी डर के मारे नारायण नारायण जपने लगे। अब जब अजामिल का अंत समय आया और यमदूत अजामिल को लेने आए, तो अब अजामिल ने यमदूतों को देखकर एकदम से आवाज लगाई, नारायण 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 जल्दी आओ, नारायण जल्दी आओ, नारायण जल्दी आओ। साथियों, जब नारायण को ना कोई संदेश देना होता है, तो वो बड़ी अद्भुत लीला रचते हैं। जो भी उसने नारायण नारायण आवाज लगाई, नारायण को बुलाया। अब चूंकि वो तो अपने बेटे को बुला रहा था, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, स्वयं नारायण एक बालक के रूप में आए और यमदूतों को दिखे। यमदूत नारायण को देखकर वापस चले गए, जाके यमराज से बोले। यमराज ने कहा कि तुम लाए नहीं अजामिल को, कि नहीं, वहां पर उन्हें नारायण नारायण बुलाया और एक बालक आ गया, जिसे देख के हम सम्मोहित हो गए और हमारा मन बदल गया।
तो यमराज भी बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि वहाँ स्वयं नारायण आ गए। तो साथियों, उस अजामिल को, जिस अजामिल ने कितने न जाने कत्ल किए, जिस अजामिल ने कितने लोगों को लूटा, कितने लोगों की चोरी करी, कितने हृदय को ठेस पहुंचाई, बस एक पुत्र का नाम नारायण रखने से, नारायण नारायण करने से साक्षात नारायण उस अजामिल के पास आए। और उसका असर ये हुआ, यमराज ने कहा कि जिसके पास स्वयं नारायण हो, उसको लाने की हैसियत यमराज की भी नहीं है। अब मत जाना, जब नारायण स्वयं आदेश देंगे तब हम जाएंगे। तो साथियों, मैंने इतने वीडियो बनाए जिसके अंदर भक्ति, प्रेम, विश्वास की मार्मिक कथा को दर्शाया गया है। ये पहली कथा है जिसके अंदर नारायण ने अपने एक ऐसे अनूठे भक्त को, जो कि पहले आसक्ति में थे और एक रूप के लिए उन्होंने नारायण जाप छोड़ दिया था, उसको कैसे वापस लेकर के आए, कितने वर्षों बाद। अपितु उसकी क्रूरता से ही नहीं, यमराज के पास से भी वापस लाए। अब आपको समझ में आया होगा, और मुझे भी ये समझ में इस कथा के बाद ही आया। हालांकि अंदाजा हमें था कि अपने बच्चों का नाम ईश्वर के नाम पर रखने से कम से कम हम ईश्वर को याद तो कर लेते हैं। हमारी जीवा पे राधा 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 हम नहीं रट पाते, लेकिन जब बिटिया होती है, नाम राधा रखते हैं तो राधा राधा रट लेते हैं। जब बेटा होता है, जब नाम राम रखते हैं तो जीवा पे राम राम होता है। क्यों हम नमस्कार न करके राम राम करते हैं? क्यों हम नमस्कार न करके ओम नमः शिवाय करते हैं? क्यों हम नमस्कार न करके राधे राधे करते हैं? क्यों हम नमस्कार न करके जय श्री कृष्णा, जय श्री नाथ जी करते हैं, जय जगन्नाथ बोलते हैं, जय कैलाशपति बोलते हैं? सिर्फ इसलिए कि कलयुग के अंदर भारी कश्मकश में चाहतों का जीवन, लालच का जीवन, स्वार्थ का जीवन, इच्छाओं की पूर्ति करने का जीवन, बस कमी होती है तो एक नारायण के साथ की। अगर इसमें हम अपनी संतानों के नाम नारायण पे रखते हैं, माता राधा पे रखते हैं, सीता मैया पे रखते हैं, माँ पार्वती पे रखते हैं, तो कम से कम जीवन के कुछ क्षण तो हमारे ऐसे होते हैं कि हम उनका नाम अपनी जीवा पर लाते हैं। अन्यथा आज तो गुड बाय, ओके, के, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून का जमाना है, सी यू का जमाना है। जबकि एक जमाना था राधे राधे बोल रहे हैं, मिलेंगे तो राधे राधे, बिछड़ेंगे तो राधे राधे, सोएंगे तो राधे राधे, उठेंगे तो राधे राधे। केवल किस लिए था? सिर्फ इसीलिए था। आज मैंने एक नया टॉपिक इसमें चुना, भक्ति और प्रेम से अलग, क्योंकि इस कथा के अंदर भक्ति प्रेम नहीं था अजामिल में, ना उसकी पत्नी में, किंतु एक अनूठा तरीका। इससे पता चलता है हमारे नारायण कितने उदार हैं। ऐसे ही लोग श्री कृष्ण नहीं करते, ऐसे ही श्री राम नहीं करते, ऐसे ही जय बजरंग बली नहीं करते, ऐसे ही गणपति बप्पा को नहीं याद करते। सिर्फ इसीलिए कि वाकई हम कितने क्रूर क्यों ना हो, वाकई
हमने लोगों का कितना अनिष्ट क्यों ना किया हो। हम अनजाने में भी यदि उनका नाम लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक उस पैसे की तरह जो चाहे मेहनत का हो या बिना मेहनत का, लेकिन बाजार में जाएंगे तो बाजार वाले उस मूल्य का सामान हमें जरूर देंगे। ठीक उसी प्रकार जब हम नारायण का नाम लेते हैं किसी भी रूप में तो हमें उसका फल अवश्य मिलता है। साथियों, इस कथा में बस इतना ही। आपके लिए श्री हरि की अगली कथा लेकर प्रस्तुत होगा। जय श्री राधे, हरे कृष्ण।